हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टोमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फाइनल टूल्स के बारे में, जो कि है आर्टबोर्ड टूल, जूम टूल एंड हैंड टूल, जो कि मेनली नेविगेशन एंड थोड़ी बहुत वर्किंग में आपके काम आ रहा होगा। एंड ये हमारी सीरीज का 12th लेक्चर है। इससे पहले वाली वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो डू चेक देम आउट। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आप अपने आर्टबोर्ड टूल को यहाँ फाइंड कर सकते हैं। आर्टबोर्ड टूल के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो प्रॉपर्टी पैनल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड जो भी सेलेक्टेड आर्टबोर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही आर्टबोर्ड है तो वो प्री सेलेक्टेड है। एंड अगर यहाँ पे 2-3 और आर्टबोर्ड्स होते लाइक दिस हम रैंडमली आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं विद आवर फ्री फॉर्म टूल। एंड हम विथ कस्टम जो हमारे पास शेप्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने A4 यूज़ करा है। एंड अगर मैं इसी आर्टबोर्ड को यूज़ करते हुए इसका B4 करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। एंड इस अगर आपको इस आइसोलेटेड मोड से बाहर आना है तो आप एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड मोड में आप कोई भी शेप को टच नहीं कर सकते एंड आप बाकी चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते। एंड वन मोर थिंग अबाउट आर्टबोर्ड टूल्स, आपके पास यहाँ पे आर्टबोर्ड ऑप्शंस हैं। आर्टबोर्ड ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल आर्टबोर्ड। एंड बोनस टिप, अगर आप अपने आर्टबोर्ड के आइसोलेशन मोड से बाहर हैं एंड आपको कोई भी आर्टबोर्ड पे जूम इन करना है, जैसे कि आपने 5-6 आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर लिए बट आपको स्पेसिफिक आर्टबोर्ड पे जूम इन करना है, आपको उस पर क्लिक करना होगा एंड देन कंट्रोल 0 दबाना होगा। एंड सी, आप ज़ूम इन हो जाएँगे उस स्पेसिफिक आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड टूल के बारे में एक और चीज़, आप जब कोई चीज़ क्रिएट कर देते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो आप आर्टबोर्ड टूल का यूज़ करते हुए उसको हर बार कॉपी कर रहे होंगे, क्योंकि आर्टबोर्ड जब कॉपी होगा तो उसके ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी होगी, और आर्टबोर्ड जब मूव होगा तो सारी की सारी चीज़ें उसके साथ मूव हो रही होंगी। सो टेक आर्टबोर्ड एज़ अ पेरेंट एंड उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें अटैच्ड होंगी वो सारी उसकी चिल्ड्रंस होगी। एंड आर्टबोर्ड टूल के जो एग्जिट आइसोलेशन मोड से एग्जिट करने का 2 तरीके हैं। या तो आप एग्जिट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो आप एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो आप सीधा वी दबा सकते हैं और आप डायरेक्टली एग्जिट हो जाएंगे। एंड आर्टबोर्ड टूल के बाद में है हमारे पास हैंड टूल काफ़ी यूज़फुल एंड मोस्ट ईजीएस्ट टूल है, ताकि हम नेविगेट कर सके अपने इलस्ट्रेटर में। एंड इसका शॉर्टकट है H, अगर आपको हैंड टूल से नेविगेट करना है। एंड ये परमानेंट आपका हैंड टूल बन जाएगा। बट समटाइम्स हमें ऐसा नहीं होता है, मतलब लाइक हमें सिलेक्शन टूल के साथ वर्क करना होता है, फिर हमें कहीं पे नेविगेट करना होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन टूल के ऊपर रहें एंड अगर हम स्पेस दबाएं, या फिर आप कोई भी टूल पे ऊपर हो एंड आप स्पेस दबाएं, तो आप हैंड टूल पे चले जाएंगे और आप फिर नेविगेट कर सकते हैं। सो दिस हैपेंस विद मी समटाइम्स कि मैं पेन टूल से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे आगे जाके कुछ देखना है, तो मैं पेन टूल के साथ ही हैंड टूल का यूज़ करता हूँ एंड देन जैसे ही मैं रिलीज़ करता हूँ मेरा पेन टूल वापस आ जाता है। सो दिस विल बी वेरी यूज़फुल व्हेन वी आर ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स, कि अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करना है, जैसे कि मुझे ये बॉक्स को ट्रेस करना है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ूम्ड इन हूँ एंड आधा हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा है एंड मैंने पेन टूल को स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। सो आई एम ट्रेसिंग इट एंड मुझे यहाँ तक जाने के बाद में नहीं मिल रहा है आगे का बात, तो मैं स्पेस दबाऊंगा, हैंड टूल को यूज़ करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आई नो मैं ज़ूम आउट भी कर सकता हूँ, बट समटाइम्स द आर्टबोर्ड इज़ कंप्लीटली फिल्ड अप एंड हम बार बार ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं कर पाते। हमको बस एक कॉम्प्लेक्स शेप को हर कॉर्नर से एजेस से ट्रेस करते हुए अपना प्रोसीजर को रन करना होता है, जो प्रोफेशनली लोग करते हैं। सो दिस वाज अबाउट आवर हैंड टूल। एंड इन हैंड टूल हमारे पास एक रोटेट व्यू टूल भी है, जो कि आपके पूरे के पूरे जो कैनवस है उसको रोटेट करता है लाइक दिस। एंड इसको आप शिफ्ट दबा के 15 डिग्री एंगल्स पे इंक्रीमेंटेड रोटेट कर सकते हैं, या फिर फ्री फॉर्मली भी रोटेट कर सकते हैं। आई नेवर यूज्ड इट, क्योंकि मुझे आज तक रोटेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बट समटाइम्स कि हमारा आर्टबोर्ड काफ़ी बड़ा होता है एंड हमें उसको मान लीजिए इन्वर्स करके देखना हो या फिर कुछ, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। नॉट रिकमेंडिंग, बट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट है प्रिंट टाइलिंग इज़ फॉर नाउ आई बी जस्ट सजेस्टिंग कि आप इसे छोड़ दें, क्योंकि प्रिंट टाइलिंग एक सेक्शन क्रिएटिंग मेथड है जो प्रिंटर्स के लिए यूज़ होता है। एंड अभी हम प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम प्रिंट पे जंप करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारे पास काफ़ी लार्ज
होर्डिंग्स होती हैं 100 मीटर जैसे यूएई में, तो उसे हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद में वो प्रिंट होता है। सो फॉर प्रिंटिंग दैट हमें प्रिंट को सेक्शंस में क्रिएट करना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई प्रिंट टाइलिंग टूल इज़ यूज्ड। आफ्टर प्रिंट टाइलिंग टूल हमारे पास है ज़ूम इन ज़ूम आउट, जो कि हम अल्ट के साथ भी कर सकते हैं, अल्ट एंड स्क्रॉल, एंड हम नॉर्मली भी कर सकते हैं लाइक ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ऐसे अगर माउस को क्लिक एंड ड्रॉप करेंगे तो हम ज़ूम इन कर रहे होंगे, एंड अगर उसी की जगह अगर हम क्लिक भी कर रहे होंगे नॉर्मली, तो हम तो भी ज़ूम आउट कर रहे होंगे, ज़ूम इन कर रहे होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस वाज़ अबाउट ज़ूम टूल। ज़ूम टूल मैं मेनली अल्ट के साथ यूज़ करता हूँ बाय स्क्रॉलिंग, एंड उसके साथ में मैं शिफ्ट यूज़ करता हूँ फॉर अप एंड डाउन, एंड कंट्रोल यूज़ करता हूँ फॉर राइट एंड लेफ्ट। सो आप इन तीनों को ज़रूर याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। सो ये हो गया हमारे टूल्स कंप्लीट। चलिए अब एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी छोटी प्रॉब्लम है बट हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को फेस होती है स्टार्टिंग में, कि अगर मैंने कुछ पैनल्स को नॉर्मली ऐसे फैला दिया है, या फिर मैं कुछ हाइपोथेटिकली कुछ गलत कर दिया है, कुछ पैनल्स को डिलीट कर दिया है, या फिर हमने अपने टूल्स को ही डिलीट कर दिया, व्हाट वी विल डू? हम कुछ भी नहीं बना पाएँगे। सो आपको सिंपली विंडोज़ में आना है, वर्कस्पेस में जाना है एंड रीसेट एसेंशियल क्लासिक करना है। सो आपका पूरा का पूरा जो रीसेट हो जाएगा टूल बॉक्स, एंड उसको बाद में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर वर्कस्पेस। सो इसी के साथ हमारा टूल सेक्शन खत्म होता है, एंड आफ्टर दिस सेक्शन हम कुछ हिडन सेक्शंस की बात कर रहे होंगे जो कि हमारे पास यहाँ है, एंड कुछ इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे होंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव एंड टेक केयर।